देखो ये 100% एग्जाम में आएगा 6.1 थ्योरम। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट कर लो। पेपर में कैसा आएगा, स्टेटमेंट लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा प्रूव दैट। ये स्टेटमेंट पूरी लिखी होगी, इसके आगे लिखा होगा प्रूव दैट, नीचे वाले में लिखा होगा सिद्ध कीजिए। ठीक है, याद रखना कि इंपॉर्टेंट है। और ये आता कितने मार्क्स में? 2 से 3 मार्क्स में आएगा। और ये 100% आता है 6 चैप्टर से, इसलिए तो मैं करके दिखा रहा हूं। इसमें क्या लिखा है कि इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर जब 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है, मान लो एक लाइन ए बी है और दूसरी है सी डी, जब 2 लाइन्स आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वो कौन से एंगल्स होते हैं? ये वाले, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 किसके बराबर होगा? 2 के। और यहां पे मैंने लिख दिया 3 किसके बराबर होगा? 4 के। ये 1 किसके एंगल होगा? बराबर 2 के। और ये 3 किसके बराबर होगा? 4 के। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। गिवन क्या है हमारे पास? इसमें फॉर्मेट के नंबर है, याद रखना। गिवन मतलब होता है दिया है हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करें आराम से। ठीक है, गिवन मतलब होता है दिया है। इसमें लिखा गया है ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट, ये मैंने मान लिया क्या होना है? ओ है, एट ओ। ठीक है, मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, मतलब ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे। ओके, कैसे करना है इसे सॉल्व? यहां लिखा मैंने टीपी। टीपी मतलब होता है टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है। ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसलिए हमें फॉर्मेट के हिसाब से करना पड़ेगा। गिवन टीपी, क्या प्रूव करना है। क्लियर है? तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 1 2 के बराबर होगा, इसे हम प्रूव कर लेंगे। और एंगल 3 किसके बराबर होगा? 4 के। ठीक है, किस तरह से करेंगे? चलो सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि ए ओ बी इज अ लाइन, एक रेखा है। ठीक है, ए ओ बी एक लाइन है। जब ये लाइन है तो आपको पता है कि इन दोनों का जो सम होगा, एंगल 1 और एंगल 4 का जो सम होगा वो 180 होगा। मैंने कल क्लास में बताया था, जब आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे 2 एंगल जो बन रहे हैं, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 होगा। ऐसे इसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। याद है कि स्ट्रेट लाइन पर अगर 2 एंगल्स हैं, उन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इस रूल को क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, इसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, याद रहेगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। देन फिर दोबारा अगर देखोगे, स्ट्रेट लाइन थी ये, है ना। अब दोबारा देखोगे सी ओ डी भी तो लाइन है। सी ओ डी इज अ लाइन, एक रेखा है। तो इसके अंदर क्या हुआ? 4 और 2 क्या होंगे? इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। अब आपके कंफ्यूजन होगी कि इस तरफ भी तो ही होगा। तो याद रखना, आपको ऐसे 2 पेयर लेने हैं जिसमें एक एंगल कॉमन हो। देखो 1 और 4 का सम कितना हो गया? 180। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 4 और 2 इन दोनों का सम कितना होगा? 180। इन दोनों में, इस वाले में और इस वाले में कॉमन एंगल कौन है? 4 है। देखो एंगल 1 + 4 और एंगल 2 + 4 कॉमन एंगल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? लीनियर पेयर। इक्वेशन सेकंड, यहां लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से। ऐसा लिखने का मतलब होता है आप इक्वेट कर रहे हो। इक्वेट का मतलब होता है आपको देखना पड़ता है लेफ्ट और राइट साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड है और ये भी राइट हैंड साइड है। दोनों इक्वेशंस में कोई भी एक साइड क्या होती है? सेम होती है। देखो यहां पे क्या है? 180 है और यहां पर क्या है? 180 है। जब हमारे ये वाली दोनों साइड सेम होती हैं तो ये दोनों भी क्या मानी जाती है? सेम मानी जाती है।
इस लाइन की मीनिंग ये है कि इस दोनों इक्वेशन में हमारा एक राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, बराबर है। तो ये कह रहा हूं कि अगर ये साइड 180 है, इन दोनों का सम अगर साइड क्या है 180 है और इसका सम भी 180 है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे 1 + 4 इक्वल टू 2 + 4, 1 + 4 इक्वल टू 2 + 4। यहां से 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 1 = 2। पहला पार्ट क्लियर हो गया, 1 और 2 इक्वल। अब 3 और 4 को करना है, तो कुछ करना नहीं दोबारा से, बस लिख दो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली माने इसी प्रकार, सीधा लिख दो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। सेम टू सेम सॉल्यूशन करना है। मैं एक बार और बता रहा हूं, ध्यान देना कि आपके पास दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो वर्टिकली अपोजिट हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे कि AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर कौन कौन है, 1 और 4। 1 और 4 का जो सम होगा वो 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होंगे उन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। फिर जब दूसरी लाइन में मैंने देखा COD, मैंने ये लिया 4 और 2, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। फिर मैंने दोनों को इक्वेट करा। इक्वेट कब करते हैं, जब हमें देखना पड़ता है दोनों इक्वेशन में कोई एक साइड बराबर हो। तो इस वाले इक्वेशन में ये साइड बराबर है और इस वाले इक्वेशन में ये वाली साइड बराबर है। बराबर का मतलब दोनों में सेम दिख रही हो, दोनों में देखो सेम है ना, 180। तो इसका मतलब ये वाला कि ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो दोनों ये भी क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। लिखने के बाद 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो यहां लिखा है x + y = 10 और यहां लिखा मैंने a + b = 10। इसका क्या मतलब हो गया, x + y = a + b, ठीक है ना। इस तरह से हम बराबर मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये हिस्सा बराबर है तो ये दोनों भी क्या हिस्से बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये आ भी सकता है पेपर में, और मैं तो मानता हूं कि आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थ्योरम है।